जितनी भी हो, उसका मूल संस्कार अच्छा ही करती है। ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 टॉकिंग पॉइंट ऑफ द टाउन बन चुकी है और इसे लेकर अभी अभी हमारे कानों तक एक खबर पहुंची कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी जूनियर एनटीआर को 40 गुंडों से लड़वाने वाले। क्या बात कर रहे हैं? जी, दरअसल 22 अक्टूबर को एनटीआर को एक मेजर एक्शन सीक्वेंस शूट करना था जिसमें वो अकेले वर्सेस 40 लोगों से लड़ रहे थे और अयान मुखर्जी एनटीआर का ये सोलो सीन है ऐसा डिजाइन कर चुके हैं जो फिल्म का वन ऑफ द हाइलाइट्स होगा और जो एनटीआर का रॉ पावर भी दिखाएगा। वैसे एनटीआर तो मैन ऑफ मासेस हैं ही, तो उन्हें 40 क्या 100 गुंडों से भी अगर आप लड़वाओगे ना तो भी वो 100 लोग किस खेत की मूली भाई। एनटीआर तो पटक पटक कर उनका मूली पराठा बना दे। खैर वैसे ये मेजर एक्शन सीक्वेंस तो शूट होने ही वाला है। एनटीआर एक शिप में एक मेजर फाइट सीक्वेंस करते हुए एंट्री भी लेने वाले हैं और शायद ऐसा हो सकता है कि उसी शिप में वो 40 गुंडे मौजूद हो और यही वो एंट्री सीन हो। वैसे वो जो भी होगा वो फिल्म का एक हाईलाइट तो जरूर होगा। दूसरा हाईलाइट ये होगा कि एनटीआर के साथ ऋतिक की एंट्री भी धमाकेदार होने वाली है। वॉर में उनकी जब एंट्री हुई थी हेलीकॉप्टर में और जब वो उतर रहे थे अपने स्वैग और स्टाइल को दिखाते हुए तब टाइगर श्रॉफ भी होश उड़ा चुके थे और उस एक सीन का तो डेफिनेटली एक सेपरेट फैन बेस भी है। पर अब हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि स्वॉर्ड फाइट के साथ ऋतिक एंट्री लेने वाले हैं, जापानीज विलन से लड़ने वाले हैं। वैसे स्वॉर्ड फाइट की अगर हम बात करें तो इससे पहले ऋतिक का जोधा अकबर में स्वॉर्ड फाइट करते हुए देखा गया था। हालांकि वो उनका एंट्री सीन नहीं था पर स्वॉर्ड फाइट करते हुए उनका जो सीन था वो काफी कमाल का था। उसके साथ साथ हाथी से अकेले लड़ते हुए उनका जो एक सीन शूट किया गया उसमें भी जिस तरीके से वो बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ऐसे कुछ सीन्स डेफिनेटली हमारे दिमाग में छपे पड़े। बेसिकली ऋतिक रोशन एक ऐसे इंसान है जो ऐसे सीन्स ना काफी इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, वो हमेशा उस फिल्म के हाईलाइट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो जाहिर है कि वॉर 2 जैसी उनकी बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनकी एंट्री हल्की फुल्की तो होगी नहीं। वैसे ये तो हो गई हीरोइज्म की बात, पर फिल्म की लीडिंग लेडी कियारा एडवाणी के लिए क्या काम है भाई? क्या वो बस ऋतिक के साथ रोमांस करती दिखाई देंगी? तो इसका जवाब है नो नो एंड नो। अरे भाई, यशराज की फिल्मों में हीरोइन को बस रोमांस करने के लिए नहीं लेते, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उनका पूरा पैसा जो वसूल करना होता है। तो कियारा इसमें रोमांस तो करेंगे ही पर उन्हें भी अब अपना एक्शन अंदाज दिखाने का सुनहरा मौका मिल चुका है क्योंकि वो भी इसमें कुछ फाइटिंग सीन्स करते नजर आएंगी। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि एक शॉपिंग मॉल में कॉम्बैट टैलेंट दिखाते हुए नजर आने वाली हैं। मुंबई के मलाड में इन्फिनिटी मॉल में ये सीन शूट किए गए हैं। तो कियारा मैडम के लिए भी इस फिल्म में बहुत काम है भाई, क्योंकि ये छोरी इन छोरों से कम नहीं है। वैसे ये छोरी इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर निभाने वाली है इसे लेकर अभी बहुत सारे सवाल दिमाग में घंटी बजा रहे हैं, पर अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कियारा के कैरेक्टर को लेकर। पर ऐसा हो सकता है कि कियारा का कोई कनेक्शन शायद जॉन अब्राहम के कैरेक्टर जिम से हो जो कि पठान में हमें दिखाई दिए थे। अब जिम एक रॉ ऑफिसर था जो हो सकता है कि यही जिम कबीर का अच्छा दोस्त हो सकता है और कियारा इसी की बहन दिखाई जाए, जिसके चलते कियारा का भी कोई ना कोई एक खास मकसद इसमें प्लान किया होगा। क्योंकि वायर स्पाई थ्रिलर फिल्मों में एक्ट्रेसेस का भी उतना ही बड़ा रोल होता है, जैसे कि पठान में दीपिका का था, टाइगर फ्रेंचाइजी में कैटरीना, उनका भी अपना एक पास्ट रह चुका था। तो इसमें भी कियारा के कैरेक्टर का बड़ा पास्ट होने के बाद बहुत बड़े चांसेस हैं, पर अब उसका कनेक्शन जिम से ही होता है या किसी और से होता है ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.